अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको जैनुइन खुशी दिखाना चाहती हूँ। हम लोग कहते हैं ना खुशी क्या होती है, ये है जैनुइन खुशी। जैनुइन खुशी के जो है ना असल नमूने ये वाले लोग होते हैं कि भाई जिनके पास कोई सहूलत नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसी दुनिया की कोई आजकल के दौर की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो खुश हैं। तो हम लोग सोचते होते हैं ना कि बचपन में हम लोग ऐसे खुश होते थे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो खुश नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास कोई ना इज़्ज़त नफ्स होती है, ना हम लोगों का कोई मुकाबलेबाजी होती है। इज़्ज़त तो होती नहीं है बचपन में, तो इज़्ज़त बाढ़ में जाती है ना, उस बंदे को पता ही नहीं होता इज़्ज़त होती क्या है। तो हम लोगों ने भी 1980 होता था ना, उसकी जो बल्कि 90 ही होता था जब हम छोटे होते थे, तो ये वाला बचपन हमारा होता था। तो हम लोग ऐसे गुजारे कर रहे होते थे, ऐसे भाग रहे होते थे गलियों में। तो ये हमारा एक जेन्युइन पाकिस्तानी कल्चर है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ 1980 का। कि मतलब कि लाइट चली जाती थी तो कोई लाइट नहीं होती थी, मोबाइलों का तो नाम निशान नहीं होता था। किसी के घर से जो कोई ख़बर आनी होती थी तो हफ्ता बाद घर में पहुंचती थी। किसी एक आध घर के अंदर फ़ोन होते थे और बाकी लोग जो है ना मुंह उठा के बैठे होते थे कि भाई जो है ना कोई ख़बर आए तो कैसे आए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब बहुत छोटी होती थी ना तो हमारे घर में जो है ना किसी की फौत की हो जाती थी ना, तो दूसरे शहर से जो ख़बर आनी होती थी वो हफ्ते बाद आके पहुँचती थी। और इतना रोला पड़ा हुआ होता था कि भाई जो है ना उनकी जो है ना बेचारों की जो मैयत होती है वो 2 दिन इंतज़ार में पड़ी होती थी कि फ़लाँ शहर से किसी ने आना है तो जनाजा होना है। तो इस तरह का दौर हम लोगों ने देखा हुआ था। वो सेम ऐसा बचपन होता था। और लोगों के घर कच्चे होते थे और गड्ढे पड़े होते थे और नलके होते थे, और बस नलका चला के पानी ठंडा निकाला और उसको पी के खुशी हो जाती थी। और आप सोचे कि उस टाइम बीमारियाँ भी नहीं होती थी। और आज ठंडे पानी पी 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 के हमारी हड्डियाँ भी जाम हुई पड़ी हैं, हमारे दिल भी अजीब हुए हुए हैं, हमारे पित्ते जिगर सब कुछ अजीब हुआ हुआ है। समझ ही नहीं आ रही कि ठंडा पानी जो है ना, वैसे तो सेहत के लिए नहीं अच्छा, लेकिन मैं खुद बहुत ठंडा पानी पीती हूँ। क्योंकि पता नहीं इस दौर के अंदर ना गर्मी भी बहुत है, आग पता नहीं हालात की गर्मी है, आग लगी हुई है, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मुकाबलेबाजी बहुत है। फलाना का बच्चा इधर पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। अब वो पढ़ रहा है तो फीस नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपको टेंशन आएगी। तो घर में बिजली के बिल देने हैं तो ये वाली चीज़ें। तो उस टाइम पे पता नहीं कोई 400-500 रुपये बिजली का बिल आ जाता था, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता होता था। तो ये देखिए जेन्युइन खुशी ये होती है। गुड्डी उनके पास है नहीं, उसका सार लेके फिर रही हैं बच्चियाँ, और कपड़े सुई से उन्होंने बनाए हुए हैं तो, और उसमें लेके वो खुश हैं, वो मुझे दिखा रही हैं। ये देखें, ये इनकी गुड्डी का सार है, ये देखें ये गुड्डी का सार है। और इसको लेके वो उसने ये गुड्डी का सार 4-5 कपड़ों में लपेटा हुआ था। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग खाते पीते लोग होते हैं और हमारे पास 4-4-5 गुड़ियाँ होती हैं, बच्चे फिर भी रो रहे होते हैं। ये होती है जेन्युइन खुशी। जेन्युइन खुशी क्या होती है, जेन्युइन खुशी यही होती है कि भाई जो है ना आप लोग जो आपके पास है उसी के अंदर खुश रहें, और उसको भाई ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने आपको ये कल्चर इसलिए दिखाया है कि ये होती है कि अगर उनके पास कोई सहूलत नहीं भी है, उनके पास कोई फ्रिज ऐसी कुछ भी नहीं है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है ना इसी टाइप के हैं कि उनके पास जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे लेकर वो खुश हों और उनको वो हैरान हों और नए नए कपड़े पहनते हों और नए नए जूते लेते हों और तब वो खुश होते हों। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाले वो जो लोग होते हैं ना, मतलब अब ये सुई के साथ बंधे हुए कपड़े थे और कुछ सिलाई भी नहीं थी ना, उनके कोई मुंह सर था, कुछ भी नहीं था। ये देखें, ये होती है जेन्युइन खुशी। ये हमारे यहाँ ये वाला माहौल पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुकाबलेबाजी में बैठे हैं जी। हम लोगों के कपड़ों के मुकाबले चल रहे हैं, जूतियों के मुकाबले चल रहे हैं, घरों के मुकाबले चल रहे हैं। इवन फ्रिज दूसरे घर में छोटी है, हमारे घर में बड़ी है, ये मुकाबले चल रहे हैं। उनके घर LCD है, हमारे घर में TV है। ये चीज़ें हमें खुश नहीं होने दे रही। उनका बच्चा फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमारा बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। ये वाले मुकाबलेबाजी हैं। तो ज़ाहिर है ये मसाइल हैं, दुनिया के हैं, और तो हमें झेलने भी पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते जी हाँ आपके पास जितने मसाइल हो ना आप खुश रहें। भाई कैसे रहें, मुझे कोई तरीका तो बताओ ना। आपके सर पे 2 लाख का बिल टप रहा हो और आप खुश बैठे हो, ये नहीं हो सकता। आपके तो सारी खुशी निकल जाते हैं ये वाली चीज़ें। तो बहरहाल ये मैंने ना आपको दिखाने का ये वाला इसलिए सोचा है कि भाई जो है ना हम लोग ने ऐसे ही बचपन झेला हुआ है, ऐसे गुजारे किए हुए। हम लोग धुड़की लगा के मस्जिद में भाग जाते थे। आजकल बच्चे को मस्जिद नहीं भेजता। हम धुड़की लगा के स्कूल भाग जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा स्कूल बहुत दूर होता था और हम पसीने पसीने होते थे। और उस वक्त हम कोई 9-10 साल के थे। और आप घर में आते थे ना तो आगे रोटी भी नहीं अच्छी पड़ी होती थी और हम लोग कनियाँ शनियाँ खा के गुजारे कर रहे होते थे और चटनी भी खा लेते होते थे। ये वाला सीन होता था। लेकिन फिर वो चटनी वाली रोटी खा के हम मस्जिद भाग जाते थे। मतलब सोचने का टाइम ही नहीं होता था ना हमारे पास। और सारे लोग एक जैसे होते थे, मुकाबला होता कोई नहीं था, तो हम सारे खुश थे जिस तरह का भी माहौल था। और मट्टी घट्टे वाले भाई मतलब कि फर्श होते थे। अब तो फिर भी कोई आ गई है तमीज़ कि भाई 2 पैसे हैं तो फिर फर्श बनवा लो, लेकिन उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं होता था।
اور ہم نے جناب جی اسی طرح سکول بھی چل کے جانا ہوتا تھا، روٹی کھا کے سکول جانا ہوتا تھا۔ آج کل کیا دیکھتی ہوں میں کہ نگٹ بن رہے ہیں بچوں کے لیے، ڈبہ روٹی آ رہی ہے، نوڈلیں آ رہی ہیں، اور بچوں کو تھاپ مارو تو 2 دن ان کو ہوش نہیں آتی۔ اور ہمارے ہاں کیا تھا، ہم 1.5-2 روٹیاں کھا کے جاتے تھے دہی کے ساتھ، اور ہم ٹور کے فنائی پھر جاتی تھی، پسینے ہوتے تھے، لیکن ہمیں کبھی چکر نہیں آیا۔ مجھے اپنے بچپن میں آج تک یاد ہے کبھی چکر نہیں آیا۔ تو آج کل کے بچوں کو کیا ہے جی، ایسے ہی تھوڑا سا ٹرے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، الٹی والی فیلنگ ہو رہی ہے، ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ منجیاں چیک کریں، یہ بھی 1980 کا کلچر تھا۔ یہ بچے چیک کریں، ان کی خوشیاں چیک کریں، ان کے ٹوائے ان کے بیچاروں کے کھلونے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میں کپڑے بنا رہی تھی تو نیچے جو ہے نا لیرو پلیرو گری پڑی تھی، تو کہتے یہ والے کپڑے ہم لے لیں، میں نے کہا لے لو، اور وہ اسی پہ بھی خوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آج کل دیکھیں تو ہم بڑی بڑی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے۔ بچوں کو آپ 30-40 ہزار بیچارے کو موبائل لے کے دے دو، وہ پھر بھی رو رہا ہوتا ہے میرا موبائل تو میں، اور وہ اتنے کو سست اور ٹھوس سے آج کل کے بچے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے زندگی میں سروائیو کرنا کیسے ہے۔ 12 سال کے بچے اور مائیں منہ میں روٹی ٹھوس رہی ہیں، یہ والا حال ہے۔ اور اب ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھانا، ہاں تھوڑی سی مکھی کھانے پہ بیٹھ کے تو